इस समय भोपाल में वो विशेष विराजते हैं। लाल घाटी गुफा मंदिर में श्री महंत पद पर विराजमान हैं। बड़े अच्छे गोभक्त महापुरुष हैं। उनको बहुत तेज दमा हो गया, दमा, और महाराज जी ऐसी स्थिति हो गई कि वो 5 कदम न चल सकें, 5 कदम, नई अवस्था, 5 कदम न चल सकें, इतनी जोर का दमा उखड़े। उनके गुरुदेव भगवान विराजमान थे, परम पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज। उन्होंने कहा, अरे भैया लाला छोरा तो कहाएगा, ये तो एकदम क्या काम करोगे, तो जवानी में ये होगी तुम्हारी हालत। ये कमालपुरा की बात। तो पहली बार सुन लो, कान खोलकर सुन लो, पहली बार गाय ने बछड़ा दिया हो, पहली बार ही, माने पहली ब्यात हो उसकी, पहली बार ही वो गाय मां बनी हो, और पहली ब्यात में उसने बछड़ा दिया हो, और उस समय का धारोष्ण दुग्ध, खील जिसको कहते हैं, पेवसी, उसको निकाल कर छान कर पी जाओ, और पीने के बाद फिर बैठो मत, खड़े खड़े पी के फिर चल पड़ो। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना चल सकते चलो। हमेशा के लिए दमा नाम की बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। इसका प्रमाण 12 घाट वाले महंत जी अभी भी विराजमान है। 5 कदम नहीं चल सकते थे, लेट नहीं सकते थे, इतना जोर का दमा। और गुरुजी ने कहा पी लो। महाराज जी पिया, और पीने के बाद ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोले चलो पैदल, पैदल चले, 3-4 किलोमीटर चले, आज तक टना टन है, बिल्कुल ठीक। दमा फमा कहां चला गया पता ही नहीं चला। बस बात यह है कि पीने के बाद फिर बैठना नहीं है, चल पड़ना है, और उसको गरम गरम पीना है, बहुत देर तक भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये इसमें नियम है। उनके कान में तकलीफ हुई बड़ी जोर की। हम ले गए उनको मिशन, डॉक्टर ने देखा, अच्छे कान के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, और डॉक्टर ने कहा कि अब तो मशीन लगानी पड़ेगी, कान में मशीन लगानी पड़ेगी। तो भावुक बड़े हैं, वो बड़े रोने लगे, बोले भैया बुढ़ापे में कान में मशीन लगे तो ठीक है, तो अभी अवस्था में मशीन लग जाए कान में तो ठीक नहीं है। तो राजस्थान के एक वैद्य जी हैं, उनसे उन्होंने संपर्क किया फ़ोन से। महाराज डॉक्टर तो कहते कि ऑपरेशन होगा, और नहीं तो कान में मशीन तो लगी जाएगी, और तुम्हारा तो पर्दा ही बेकार हो गया, आप कोई देसी दवाई बताओ। बोले देखो बाबा तुम्हारे यहाँ देसी गैया हैं। बोले हाँ गैया तो हैं। बोले बढ़िया दूध हटाओ, और दूध हटा करके पाव आ सेर दूध हो, जितना आप पी सकते हो, कम से कम आधा सेर दूध हो, उसमें देसी गाय का ताज़ा 1 तोला गाय का घी उसमें डालो, और 100 बार फेंटो उसको, और पी जाओ। और थोड़ा घी से ऐसे ऐसे यहाँ थोड़ी मालिश करो नसों पर। इसी से धीरे धीरे स्नायु ठीक हो जाएंगे, और कान का पर्दा तुम्हारा खुल जाएगा, वैद्य जी ने बताया। बोले यही दवाई है, और फिर मिलेंगे तब देखेंगे, तब फिर बताएंगे। महंत जी तो महंत जी ठहरे। उन्होंने 1-1.5 किलो दूध बढ़िया खूब उठाया, कम से कम 1.5-2 किलो दूध होगा, और 200 ग्राम कम से कम उसमें घी डाला, 200 ग्राम घी खूब फेंटा। उनकी शक्ति भी है पचाने की महाराज, वो पी गए। वैद्य ने तो बताया था 1 तोला, और वो कम से कम 200 ग्राम घी डाल के फेंट के उन्होंने पिया। अरे बोले जो जल्दी कान को पर्दा खुल जाए, इस भाव से, और बोले जो होगा सो होगा। उन्होंने फेंट कर जैसे पिया,
पीते ही जैसे कोई ढक्कन भक्क से खुल जाए, ऐसी दोनों कान भक्क से खुल गए उनके, गरम गरम दूध पीते ही ठीक हो गए वो। उन्होंने वैद्य जी को फोन लगाया कि वैद्य जी और कितने दिन पीना, तो वैद्य जी बड़े नाराज हुए, बोले एक ही दिन में फायदा होगा, अरे कम से कम 90 दिन तो पियो। अरे बोले हमारे तो दोनों कान अभी खुल गए। अभी? हम बोले हाँ, एक खुराक में ही दोनों कान खुल गए हमारे। कैसे खुले? वैद्य को भी आश्चर्य हुआ महाराज, कैसे खुले? उन्होंने बताया हम तो आधा सेर दूध नहीं, हम तो कम से कम 1.5 किलो से ऊपर दूध होगा, उसमें खूब 100-200 ग्राम घी डाल के फेंट के पिया। बोले महाराज आपको कुछ नहीं होने वाला, आप खूब दूध घी पियो, अब तक कान बिल्कुल ठीक है। एक बहुत बड़े अधिकारी पद पर रहे हैं, बहुत सेवानिवृत्त होने के बाद परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की सन्निधि उन्होंने प्राप्त की। अब वृंदावन वास कर रहे हैं माथुर साहब। उनको हार्ट की बहुत भारी तकलीफ हो गई थी। एक वैद्य ने उनको बताया, डॉक्टर ने तो महाराज जी कह दिया था उनको कि बाईपास सर्जरी कराओ और उसके बाद घी छूना नहीं जीवन में, घी खाते ही मर जाओगे। और एक वैद्य ने कहा कि अर्जुन की छाल का क्वाथ बनाकर काढ़ा बनाकर पियो और मूंग की दाल में रोज ताजा देसी गाय का बिलौना वाला 1 तोला घी रोज खाओ। वो महाराज जी बिल्कुल ठीक हो गए, अब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, केवल गाय के घृत से। जितने भी अमृत तत्व हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ घृत है। आयुर्वै घृतम तेजोवै घृतम। और हमारे यहां ब्रज में तो कहें घ्यू ब्राह्मण को जीव, घ्यू ब्राह्मण को जीव। जीव माने प्राण है, उसके बिना वो जी नहीं सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बस ये है कि थोड़ा घी खाने की मनाही नहीं है, पर हमारे जैसे बैठना ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर थोड़ा शरीर से श्रम करना चाहिए जिससे वो दूध घी आदि शरीर में पच सके। और नहीं तो ये वस्तुएं भी अधिक मात्रा में जब हम लेते हैं और उनकी जो ऊर्जा है उसको हम पचा नहीं पाते हैं, तो कई बार उनसे भी विकृति होती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप इनका सेवन करना चाहिए।